Hello friends, welcome back to my channel. Today in this video I'll explain you the topic algae and its general characteristics. फ्रेंड्स, ये इस टाइप का टॉपिक है कि ये आपने क्लास 9th से पढ़ रखा होगा और ये आपके हायर स्टडीज़ तक आता है। लाइक आप अगर बीएससी कर रहे हो या कॉलेज में हो तो तब भी आपको ये टॉपिक पढ़ने को मिलता है। आई मेक यू श्योर दैट अगर मैं आपको जितने भी ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं और ये अगर आप लिख लेते हैं तो अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स 3 मार्क्स कितना भी मार्क्स का आ सकता है कि राइट डाउन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, और अगर आप ये सारे पॉइंट्स लिख देते हैं सो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Algae are placed in the division Thallophyta along with fungi. अपन जानते हैं प्लांटेई ग्रुप को, जो प्लांटेई किंगडम है उसको अपने डिविजन्स में डिवाइड कर रखा है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। तो उसमें से जो एल्गे और फंजाई जो होते हैं वो थैलोफाइटा में उनको प्लेस कर रखा है। दे डिफर फ्रॉम फंजाई इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल एंड इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एल्गे और फंजाई दोनों को ही थैलोफाइटा डिवीजन में रखा है, बट दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। एज यू ऑल नो कि जो क्लोरोफिल होता है दैट इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होता है वो एल्गे में प्रेजेंट होता है बट फंजाई में नहीं होता है, और उनके दोनों के मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग होते हैं। लाइक जो एल्गे होते हैं, मोस्टली एल्गे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और जो फंजाई होते हैं तो फंजाई कैसे होते हैं, दे आर पैरासिटिक इन नेचर होते हैं। ओके, तो नाउ एल्गे अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द फोटोसिंथेटिक ऑन द प्लैनेट। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने जो पूरे प्लैनेट पे जितने भी प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, और हाफ ऑफ द फोटोसिंथेसिस पूरे प्लैनेट पर हाफ ऑफ द फोटोसिंथेसिस, मतलब इस पूरे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अगर देखें तो उसके अबाउट हाफ तो एल्गे ही करते हैं जो इस प्लैनेट पर प्रेजेंट है। ओके, नाउ वी विल read some distinguishing features, that is their characteristics, important characteristics of algae. Like first, they are mostly chlorophyll containing autotrophic thalloid plants. एल्गे जो होते हैं वो मोस्टली क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉफिक, मीन्स दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, दे मेक देयर ओन फूड, खुद का खाना खुद बनाते हैं, और क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं। अपन ने अभी देखा फंजाई से वो क्यों अलग है, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। और कैसे होते हैं ये क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉफिक थैलॉइड प्लांट्स होते हैं। थैलॉइड प्लांट्स, थैलस आप जानते हैं क्या चीज़ होती है, दैट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम, रूट, लीव्स, उनमें डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है तो उसको अपन नॉर्मल थैलस बोल देते हैं। ठीक है, तो थैलॉइड प्लांट होता है कौन, एल्गे, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉफिक थैलॉइड प्लांट्स। ओके, एल्गे ऐसे होते हैं। देन सेकेंड पॉइंट, दे अकर इन अ वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स। जो एल्गे होते हैं वो बहुत अलग अलग वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, अलग अलग हैबिटेट्स में अलग अलग प्लेसेस पे अकर होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर एक्वेटिक। बट मोस्टली मेजॉरिटी में अगर अपन सारे एल्गे देखें तो वो एक्वेटिक होते हैं, मीन्स एक्वेटिक प्लेस पे वाटर एरियाज में ज़्यादा वो अकर होते, प्रोड्यूस होते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं, द प्लांट बॉडी डज नॉट शो टिश्यू डिफ्रेंसिएशन। जो प्लांट बॉडी जो होती है वो टिश्यू डिफ्रेंसिएशन शो नहीं करती है। जैसे कि अगर अपन प्लांट्स में देखें, एनिमल्स में देखें, किसी की भी बॉडी में देखें तो टिश्यू डिफ्रेंसिएशन होता है, अलग अलग टिश्यूज़ का अलग अलग फंक्शन होता है। एल्गे की बॉडी में ऐसा टिश्यू डिफ्रेंसिएशन कुछ भी शो नहीं होता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ट्रू पैरेन्काइमेटस टिश्यू। ये ट्रू पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बने हुए हैं। आप जानते ही हैं कि पैरेन्काइमेटस टिश्यू क्या होता है, एक तरह का टिश्यू है पैरेन्काइमा जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल से बना हुआ है, आई एम सो सॉरी, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल से बना हुआ होता है पैरेन्काइमेटस टिश्यू। तो ये सीधे कंपोस्ट होते हैं, किससे बने हुए होते हैं, पैरेन्काइमेटस टिश्यू से ही बने हुए हैं। मतलब वो ऐसे सेल्स होते हैं जो एकदम डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, अनडिफ्रेंशिएटेड है, और सब मिल करके ही कोई एक फंक्शन कर रहे हैं, मीन्स दे आर वर्किंग लाइक
एज अ टिश्यू की तरह वर्क कर रहे हैं। तो एल्गे भी ऐसे ही होते हैं, ट्रू पैरेनकाइमेटस टिश्यू से कंपोज्ड होते हैं और टिश्यू डिफरेंशिएशन शो नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट, दे स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। वो स्टोर करते हैं फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च में, स्टार्च के फॉर्म में वो फूड मटेरियल स्टोर करके रखते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दे हैव मोस्टली यूनिसेल्युलर सेक्स ऑर्गन्स विदाउट अ जैकेट ऑफ स्टेराइल सेल्स अराउंड देम। जो एल्गे की अगर आप पढ़ोगे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस और जो अपन रिप्रोडक्शन की प्रोसेस देखे होंगे तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स है एल्गे में। इनमें यूनिसेल्युलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ओके, यूनिसेल्युलर सेक्स ऑर्गन्स मीन्स जो होंगे वो कैसे होंगे, यूनिसेल्युलर होते हैं ऑब्वियसली, गैमेट्स जो होते हैं, और सेक्स ऑर्गन्स भी यूनिसेल्युलर होते हैं। जैसे कि अपने हैं सेक्स ऑर्गन्स, जैसे हैं क्या बोल यूट्रस है, और इस टाइप से अपने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स अपन पढ़ते हैं, उस टाइप से इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं एल्गे में वो यूनिसेल्युलर होते हैं और विदाउट अ जैकेट ऑफ स्टेराइल सेल्स। इनमें बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की। इनमें गैमेट्स भी प्रोड्यूस होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं, बट इनमें स्टेराइल सेल्स भी होते हैं। स्टेराइल सेल्स आपको पता होगा, जो सेल्स तो हैं बट दे आर नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस, वो रिप्रोडक्शन में कोई इन्वॉल्व नहीं होते। तो क्या करते हैं, ऐसे कभी कभी ऐसे जो स्टेराइल सेल्स होते हैं वो जैकेट कर लेते हैं, अराउंड हो जाते हैं गैमेट्स के, है ना, उनको जैकेट कर लेते हैं, उनको कवर अप कर लेते हैं, जिससे रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो इनकी जो प्रोसेस है वो एकदम कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ओके, देन नेक्स्ट है, एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म्ड आफ्टर गैमेटिक यूनियन। गैमेटिक यूनियन मतलब आपको पता है गैमेट्स का फ्यूजन, दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होता है इनमें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, दे शो डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये जो एल्गे होते हैं वो अलग अलग, डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। ओके, सो ये थे आपके नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी, एल्गे की। इस वीडियो में मैंने आपको सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट बता दी। अगर आपके इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है और अगर आप ये लिखते हैं तो आई विल मेक यू श्योर यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है या कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं सो यू कैन ask me in the comment box. Okay, so thank you friends, please do like, share and comment. Thank you, bye.